वेलकम फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 16 का अभ्यास करने से पहले आपको यहाँ समझना होगा यूज़ ऑफ एन, यानी एन का प्रयोग जो है कैसे करते हैं। जैसे यहाँ ट्रांस है, यहाँ पर आपका सॉल्व एग्जाम्पल, यह सेब है। अच्छा है, यह एक सेब है। दोनों वाक्य एक ही हुआ हमारा, है ना। सेब है तो सेब गिनने वाला चीज़ है, तो आपको एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, जैसे यह सेब है तो फिर भी हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, दिस इज एन एप्पल। वह अंडा है या वह एक अंडा है, तो अंडा भी गिनने वाला है, तो एक लिखा है या नहीं लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं। संख्या दे देगा तो समझ जाएंगे कि कितना है, नहीं है तो बस एक है, तो दैट इज एन एग हो जाएगा। ठीक, एन क्यों लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो अक्षर है फर्स्ट लेटर यहाँ पर वो वॉवेल है। 5 वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और है यह बैल है, चाहे यह एक बैल है, तो दिस इज एन ऑक्स। वह हाथी है या वह एक हाथी है, तो दोनों का ट्रांसलेशन बनेगा दैट इज एन एलिफेंट। यहाँ आगे कहता है आपको कि स्वर ध्वनि यानी अ आ हर्षई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ, है ना, इस तरह से जो होता है वो स्वर ध्वनि होता है। इसका उच्चारण यदि आएगा तो आपको एन का प्रयोग करना है। व्यंजन ध्वनि जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ, ये जो आता है हमारा, है ना, प फ ब भ, ये सब हमारा व्यंजन ध्वनि होता है। यहाँ पर है जहाँ यहाँ एप्पल, एग, ऑक्स, एलिफेंट भी गणनीय जिसकी गिनती हो सके वाला संज्ञा है, परंतु इसके पहले ए के बदले एन लगा है। क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण जो है स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड से शुरू हुआ। जैसे एप्पल, 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 ए हमारा पहला आ रहा है जो कि स्वर है। एग, तो एग में भी हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है जो कि स्वर है। ऑक्स, ओ आ रहा है, ऑक्स, ओ आ रहा है, तो ओ जो है हमारा स्वर है। एलिफेंट, ए आ रहा है, ए हमारा स्वर है। या आप यहाँ पर समझ सकते हैं ए ई आई ओ यू हमारा 5 वॉवेल होता है और वह गिनने वाला संज्ञा है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, जहाँ व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है, वहीं स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड के पहले एन। कुछ और उदाहरण ले, जैसे कि ए कैट, सी है यहाँ पर कैट, क तो व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। वहीं यदि एन एंट लिखा, देखिए ए यहाँ पर एंट, ए आया, अय, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा अय जो कि स्वर है, तो इसलिए क्या लग गया यहाँ पर एन लगा। रैट में देखिएगा तो आर र उच्चारण हो रहा है जो कि व्यंजन है। आई में देखेंगे तो आ हमारा स्वर है, तो एन लग गया। तो स्वर यदि उच्चारण होगा तो एन, और यदि व्यंजन उच्चारण होगा तो ए। गिनने वाला संज्ञा होना चाहिए, काउंटेबल, सिंगुलर। ठीक है, चलिए अब ट्रांसलेशन बनाते हैं। यह एक गधा है, तो यह का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस लगाना है अभी हमें। दिस इज, गधा का एस होता है तो एन एस, ए एस एस, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर है वह एक बैल है, तो वह का दैट इज एन ऑक्स, ऑक्स होता है बैल का, है ना, दैट इज एन ऑक्स हो जाएगा। यह एक उल्लू है, तो यह का क्या होता है, दिस इज एन आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। वह एक चींटी है, तो दैट इज एन एंट। ठीक है, यह एक अंडा है, तो दिस इज एन एग, एग। वॉवेल है तो बस एन लगाते जाना है आपको। वह एक सेब है, तो दैट इज एन एप्पल। फिर है यह एक आंख है ना, तो दिस, अभी हमें दिस दैट का ही प्रयोग करना है, तो दिस इज एन आई, ई वाई ई, आई। वह एक कान है, तो दैट इज एन ईयर, है ना, कान का ईयर। फिर देखिए यह छाता है, तो यह छाता है चाहे यह एक छाता है, दोनों का एक ही बनेगा। दिस इज एन अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला। वह दावात है या वह एक दावात है, दोनों का एक ही होगा, दैट इज एन इंक पॉट। ठीक है, फिर है आपका यह नारंगी है, चाहे यह एक नारंगी है, दोनों का एक ही बनेगा, दिस इज एन ऑरेंज। फिर है वह हाथी है, तो क्या हो जाएगा, या वह एक हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट। ठीक है, यह गाय है, अब देखिए यह गाय है चाहे यह एक गाय है, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन बनेगा, दिस इज ए काउ हो जाएगा। अब यहाँ पर सी हमारा क्या आ गया, कॉन्सोनेंट या काउ, क व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है, तो ए लगेगा। फिर है वह कुत्ता है,
या वह एक कुत्ता है, दोनों का एक ही बनेगा, दैट इज ए डॉग। व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है, या डी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर ए लगाए हैं। यह मोहन है, तो देखिए दिस इज, नाम के पहले आपको ए या एन का प्रयोग नहीं करना है, यह ध्यान रखना है, और नाम का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, तो दिस इज मोहन हो जाएगा। वह गीता है, तो दैट इज गीता, GEETA लिखिए, चाहे आप GITA भी गीता लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।